भगवान खिलाड़ी भैया पिक्चर से आउट। अक्षय कुमार गई है क्योंकि जब चांदनी चौक टू चाइना फिल्म फ्लॉप हुई उसने 80 करोड़ के बजट से सिर्फ 54 करोड़ की कमाई की, तो अक्षय का यही हाल था और फिल्म गई तो गई, साथ में चांदनी चौक टू अफ्रीका यानी पार्ट 2 अपने साथ ले गई, जिसकी झलक हमने मूवी के एंड में देखी थी जब अफ्रीकन्स ने सिद्धू से मदद मांगी थी। इसी तरह 2009 में आई एक्शन फिल्म ब्लू का भी सीक्वल आसमान बनने वाला था, जिसमें एक्शन और एडवेंचर पानी से आसमान तक जाने वाला था, साथ ही कटरीना अक्षय का रोमांस भी दिखाई देता। पर डायरेक्टर के ये कहने के बावजूद कि ब्लू जितना ही बजट मिलेगा फिल्म नहीं बनी और इसका रीजन ब्लू का फ्लॉप होना बताया गया। हालांकि गुप्त सूत्र इसकी वजह कुछ और बताते हैं, क्योंकि अक्षय कटरीना की जोड़ी जो इन फिल्मों में नजर आई थी वो 2009-2010 में ये फिल्में करके ऐसी अलग हुई कि दोनों को एक साथ एक फिल्म में आने के लिए 10 साल लग गए। नंबर 2, सल्लू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नो एंट्री में एंट्री मारना सल्लू भाई से अच्छा कौन जानता है, पर आखिर अपनी मल्टी स्टारर फिल्म नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री में एंट्री से सलमान खान को ऐसी क्या ही अड़चन हुई कि उन्होंने इस फिल्म को बंद करवा दिया। वेल भाईजान तो पार्ट 2 की तैयारी में इतने लगे थे कि उन्होंने अनीस बज़मी के साथ बैठकर स्क्रिप्ट तक फाइनल कर ली थी और सहारा वन मोशन पिक्चर जिसने पहली फिल्म के वक्त ही अपनी दुकान पे ताला लगा लिया था उसकी भरपाई करके वो फिल्म के राइट्स खरीदने को तैयार थे, लेकिन भरपाई के पैसे उनकी उम्मीद से ज्यादा निकले और इस बात की गारंटी भी नहीं थी कि कल को कोई तीसरा फिल्म के राइट्स को लेकर बतंगड़ नहीं बनाएगा। तो बस भाईजान ने फिल्म ना बनाने का कमिटमेंट ले लिया और भाईजान की 2014 में आई किक 2 के साथ भी फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2019 में किक 2 के आने की खबरें आई और 2023 में स्क्रिप्ट तैयार होने की खबर भी आ चुकी है, पर देखना ये होगा कि कहीं किक 2 का भविष्य भी अंधकार में न चला जाए। नंबर 3, मादा लाडला बिगड़ गया। क्या आप जानते हैं दोस्ताना की हीरोइन प्रियंका नहीं ऐश्वर्या राय बनने वाली थी, पर उन्होंने फिल्म की कहानी को मद्देनजर रखकर ना कह दी, वरना तो इस फिल्म का नाम दोस्ताना नहीं पति पत्नी और वो होता। और इस लिस्ट की बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में 40 करोड़ के बजट में बनी दोस्ताना ने 87 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप नामक धब्बे से तो खुद को बचाया था, पर इसका सीक्वल खुद को परेशानियों के काले धब्बों से नहीं बचा पाया। 2009 में डायरेक्टर तरुण मनसुखानी और करण जौहर ने इसका सीक्वल प्लान किया, तो 2012 में स्क्रिप्ट के चेंजेस के चलते फिल्म बनी नहीं। सालों बाद 2019 में कार्तिक आर्यन को फिल्म में साइन किया गया, तो करण जौहर और उनके बीच पंगा हो गया। अब इस फिल्म का शुभारंभ कब होगा या होगा भी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 4, मुंबई टू अमेरिका। मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी को बड़े पर्दे पे देखने का इंतजार तो पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस कर रही है, पर इनका एक साथ आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसकी वजह खुद राजकुमार हिरानी ने शाहरुख खान को बताई। उनके मुताबिक मुन्ना भाई पार्ट 3 की कहानी में कॉमेडी ज्यादा थी, पर कहानी हूबहू SRK की माय नेम इज खान से मिलती जुलती थी, तो बस फिल्म बंद। पर इस फिल्म के न शुरू होने का जिम्मेदार राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा के बीच की हुई तकरार को भी बताया जाता है। नंबर 5, मैं हूँ कौन। हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर और SRK RAW 1 का सीक्वल बनाने की बाजी ऐसे हारे कि 12 साल बाद भी सीक्वल का पता ठिकाना नहीं है। पर ऐसा नहीं कि शाहरुख ये फिल्म बनाना नहीं चाहते थे, रावण को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने इसके सीक्वल को जीवन का नाम भी दे डाला था। हालांकि जहां इंडस्ट्री में कई सीक्वल के पक्ष में थे, तो प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता जैसे लोगों का कहना था कि उस कहानी को सीक्वल में आगे बढ़ाना मुश्किल होगा जो पहले ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी, यानी सीक्वल बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं जितनी अमावस की रात को चांद दिखने के। पर आज ये डिबेट तो फैक्ट बाय खत्म ही करेगा कि रावण हिट थी या फ्लॉप। तो वायलो को बनाने में 120 से 125 करोड़ लगे थे और इसका 200+ करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना मतलब पिक्चर फ्लॉप तो नहीं है, राइट। नंबर 6, थिएटर पहुंचने से पहले ही गेम। कॉन्फिडेंस अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं का नहीं छोड़ता और ओवर कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है रणबीर कपूर की जग्गा जासूस, जिसकी प्रमोशन के वक्त ही इसके सीक्वल का ऐलान हुआ था और उसकी कहानी क्या होनी थी रणवीर से ही सुनिए। जब हमने जग्गा जासूस प्लान की थी हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही इस फिल्म ने फ्लॉप होने की सीमा रेखा पार की सीक्वल का प्लान कैंसिल हो गया और खुद अनुराग बासु को कहना पड़ा कि काश वो अमीर होते तो इसका सीक्वल अपने पैसे से बनाते, पर इंडिया में फ्लॉप फिल्म का सीक्वल कोई नहीं बनाता। और 2023 में सलार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर देख जिस तरह हाइप का डाउनफॉल आया है उसे देखकर यही लगता है कि इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि इस मूवी के पार्ट 2 की कहानी पे पहले ही काम शुरू हो चुका है। लेकिन जब पार्ट 1 के लिए लोग थिएटर नहीं जाएंगे तो पार्ट 2 बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? और उस पे आदि पुरुष ने जो प्रभास की हिट मूवीज का ट्रैक बिगाड़ा है उसके बाद कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है सलार हिट होगी या फ्लॉप? नंबर 7, कार्बन कॉपी। 2 नाव पर सवारी करने वाला अक्सर डूबता है, पर 2 बाइक 2 कार्स और 2 घोड़ों पर सवारी करने वाला बनता है अजय देवगन। लेकिन दुनिया को अजय देवगन बनने का क्रेज तो उन्हें सोहेल खान बनने का, इसीलिए तो उन्होंने भोला बनाई जहां एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब अजय देवगन थे। अब हालांकि फिल्म ने अपने 100 करोड़ के बजट को 111 करोड़ कमाकर टक्कर दी थी, पर भोला 2 बनाने के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि साउथ की जिस ओजी फिल्म कैथी का रीमेक अजय देवगन ने बनाया था उसने सिर्फ 25 करोड़ के बजट में 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। इससे बड़ा झटका ये है कि इनकी सन ऑफ सरदार तो हिट होकर भी सीक्वल नहीं बना पाई। कहा जा रहा था कि सीक्वल की कहानी सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई पर बनी थी, पर काम शुरू होता उससे पहले अक्षय की केसरी फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया। हालांकि इस फिल्म के बनने की खबर एक बार और सुर्खियों में है। नंबर 9, OTT जिंदाबाद। OTT की हिम्मत नहीं है तांडव के
बाद सब डर गए हैं। सीक्रेट गेम्स के को डायरेक्टर अनुराग कश्यप का कहना है, जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के सीजन 3 को बंद करने के बाद कहा, उनका मानना है कि सैफ अली खान के दूसरे ओटीटी सीरीज तांडव को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, उन्होंने हर किसी को डरा के रख दिया है, नेटफ्लिक्स को भी। और जब तांडव के चलते सीक्रेट गेम ही नहीं, खुद उसका भी सीजन 2 ठप हो चुका है। पर सीजन 2 के इंतजार में तो मस्त राम के फैंस भी थे, लेकिन इस इरोटिक शो का सीजन 2 आना तो दूर की बात है, इसका पहला सीजन तक ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। तो भाई लोग, ये थे वो बॉलीवुड सीक्वल जिनके आने का इंतजार ऑडियंस आज भी करते नहीं थकती, पर ये सारे ही सीक्वल्स फिलहाल कैंसिल हो चुके हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे।